अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस हैवी दुपट्टे से एक यूनिक सा ड्रेस। जब भी हम ये हैवी दुपट्टे वाले ड्रेस खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद हमारा ड्रेस तो पूरा ख़राब हो जाता है, लेकिन ये दुपट्टे ऐसे न्यू के न्यू रखे रहते। तो बस हमने सोचा क्यों ना हम इन न्यू न्यू दुपट्टों से कोई पाकिस्तानी ड्रेस बनाया जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसको डबल करके रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने शोल्डर 6 इंच और नेक 3 इंच ली है। शोल्डर यहाँ पर मैंने आधे इंच डाउन लेकर नेक वाले निशान से कुछ इस तरह से मिला दिया। फिर यहाँ से मैंने आर्म होल ली है 7.5 इंच और एकदम स्ट्रेट लाइन इसी तरह से खींच देनी है। फिर हमें आर्म होल का भी इसी तरह से इनको आपस में मिला देना है। नेक के यहाँ टेप रखकर मैंने कमर ली है 14 इंच और हिप लिए है 21 इंच। सीधी लाइन इनको इस तरह से खींच देना है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर है 36, तो नोज को मैंने यहाँ से निशान लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का लूजिंग लिया है और 1 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 0.7 का निशान लगाया है और आर्म होल की गोलाई शेप कुछ इसी तरह से दे देनी है। फिर मैंने इसके मिड पॉइंट में आधे इंच का निशान लगाकर बैक आर्म होल की गोलाई शेप भी कुछ इसी तरह से दे दी है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर भी फिटिंग और का निशान लगाकर रेडी कर लिया है। फिर उनके बाद मैंने इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला दिया है। मैं इस कुर्ती को थोड़ा लॉन्ग रख रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ काफ़ी रखी है। आपको जितनी भी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो पूरी कमीज़ पे हमारे निशान लगकर रेडी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो बस निशानों पर कुछ इस तरह से हमें कैंची चला देनी है। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने इस ड्रेस की कमीज़ की कटिंग तो कर ली है। उसके बाद हमें इसकी बाजू की कटिंग करनी है। तो मैं बाजू बहुत सिंपल बना रही हूँ, जैसे नॉर्मल ड्रेस में लगाई जाती है। अगर आपको बाजू की वीडियो डिटेलिंग में चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, तो मैं कोई वीडियो बाजू की भी बना दूंगी। तो सिंपल बाजू कटिंग भी होकर रेडी है। अब हम इसको स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया है, उसकी लेंथ 4 इंच ली है। फिर आपस में दोनों निशानों को इस तरह से मिला दिया है। अगर आपको गोलाई शेप बिल्कुल भी देनी नहीं आती तो आप कोई भी बोतल ले सकते हैं और कुछ इस तरह से आप बहुत ही ईजी तरीके से गोल वाला गला बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो बस हमने ये गोल गला बनाकर रेडी कर लिया है। उसके बाद मैंने ये फैब्रिक लिया है और कुछ इस तरह पे इसको जमाना है। सबसे पहले तो मैंने प्रेस से इसको अच्छे से जमा दिया है। फिर मैंने ये सिलाई करके अब हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है और उस पर बीचों बीच कट लगाकर और बीचों बीच गले पर भी कट लगाकर कुछ इस तरह से मैंने ये पिनअप कर लिया है। आप अपनी सेफ्टी के लिए पिनअप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा पिनअप करती हूँ क्योंकि गला थोड़ा से भी इधर उधर ना होए। उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। फिर मैंने कुछ इस तरह से गला बना दिया है। तो हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको आपस में अटैच कर दिया, दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। उसके बाद मैंने इसकी स्लीव्स भी अटैच कर दी। अब हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो आपकी जितनी भी फिटिंग है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरी जो भी फिटिंग है मैंने उसका निशान लगाया है। उसके बाद मैं अब इसकी फिटिंग करूँगी। हमने पूरे ड्रेस पे फिटिंग लगा दी, हमें इस पर वर्क करना है। तो मैंने ये वाला दुपट्टा ले लिया। अब हमें इससे पैच निकाल ले हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने ये बड़े बड़े पैच इस दुपट्टे से निकाल लिया है। उसके बाद इस पे जो छोटी छोटी बूटियाँ रखी हुई हैं इन्हें भी मुझे निकालना है। तो 7 से 8 तो निकाल लिए हैं मैंने ये बड़े बड़े पैच, और जो छोटी छोटी बूटियाँ हैं इन्हें तो मैंने बहुत सारी निकाली होंगी क्योंकि पूरी नेक पर छोटी छोटी बूटियों का वर्क होने वाला है।
तो जितना भी वर्क हमें सूट पर लगाना है उतना वर्क हमने इस दुपट्टे से निकाल लिया है। तो जो बॉर्डर वाला था दुपट्टे पर वर्क, तो उसे तो हमें लगाना है इसकी स्लीव्स पर। उसके बाद हमने जो छोटी छोटी बूटियाँ निकाली है वो पूरे नेक पर राउंड शेप में कुछ इस तरह से लगानी है। तो मैंने फेविकोल चिपका कर कुछ इस तरह से लगा दिया। अब जो ये बड़े बड़े मैंने पैच निकाले हैं दुपट्टे से, अब हमें इनको लगाना है ड्रेस पर। अब हम सोच रहे हैं कि इसको कहाँ कहाँ पर लगाए। तो सबसे पहले तो हम इसके नेक पर लगाते हैं। हमने बहुत बार लगा कर देखे कि ये किस तरह से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो फिर जैसे अब हम लगा रहे हैं इस तरह से ये बहुत अच्छे लगे थे। अभी तो मैं इन्हें फेविकोल से लगा रही हूँ और जैसे ही थोड़े से सूख जाएंगे तो मैं सुई धागा लेकर इन्हें जगह जगह से अटैच कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल भी ना छूटे। वैसे तो फेविकोल का भी नहीं छूटता, लेकिन जैसे हम इसको पानी में भिगोते हैं तो फेविकोल थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। तो इस वजह से मैं इसको सुई धागे से जगह जगह से स्टिच कर दूंगी। तो हमने 2 फूल तो कुछ इस तरह से ये लगाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैंने तीसरा वाला भी इस दूसरी साइड लगाकर रेडी कर दिया है। तो नेक पर तो ये पूरा डिज़ाइन बनकर रेडी है, जो कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हमें इसके दामन पर भी ये पैच लगाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साइड में ज़्यादा अच्छे लगेंगे या फिर फ्रंट पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने लगा कर देखे तो मुझे साइड में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो चलिए अब हम इनको साइड में भी लगाते हैं। तो 4 से 5 पैच लगने वाले हैं साइड में। उसके बाद मैंने बाजू पर ये बॉर्डर लगाया है जो दुपट्टे के चारों साइड था। तो पूरी ड्रेस पर हमने ये पैच लगाकर रेडी कर दिया है। पूरा ड्रेस बनने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा था। वैसे आप बताना कि आपको ये दुपट्टे से बना हुआ डिज़ाइन किस तरह